सवाल ये है कि क्यों पानीपत ही युद्ध के लिए फेवरेट बैटलफील्ड बना हुआ था, जिसमें पहला रीजन इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। पानीपत की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक थी। नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन्वेडर्स, खासकर काइबर पास के रास्ते दिल्ली को कैप्चर करने आते थे। दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल था, दिल्ली पर कब्जा मतलब नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल। लेकिन राजस्थान के डेजर्ट्स या डेंस फॉरेस्ट से दिल्ली पहुंचने में दिक्कत होती थी। इसलिए पानीपत एक कंफर्टेबल स्ट्रैटेजिक ग्राउंड बन गया, जहां इन्वेडर्स और दिल्ली रूलर्स दोनों लड़ना पसंद करते थे। सेकंड है दिल्ली के पास होने का फायदा। पानीपत दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं था। इंडियन रूलर्स आसानी से वेपन्स, मिलिट्री, फूड सप्लाईज बैटलफील्ड तक भेज सकते थे। कैपिटल दिल्ली कॉन्फ्लिक्ट से सुरक्षित भी रहता था। थर्ड है फ्लैट ग्राउंड। पानीपत का आसपास का इलाका फ्लैट ग्राउंड है, जो उस समय के मेन मोड ऑफ वॉरफेयर यानी घुड़सवारियों के लिए परफेक्ट एरिया था। घुड़सवार सेना को तेज मूवमेंट की जरूरत होती है, इसलिए पानीपत आइडल बैटलफील्ड बन गया। फोर्थ है ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी। पानीपत इस रूट पर पड़ा और इससे इन्वेडर्स के लिए यहाँ तक पहुँचना और भी आसान हो गया। फिफ्थ है लो मानसून रेनफॉल। पानीपत रीजन में मानसून रेनफॉल कम है। हैवी रेन्स या मडी ग्राउंड की वजह से लड़ाई में दिक्कत नहीं होती, इसलिए फाइट करना आसान होता था। इस छोटे से फैक्टर का भी वॉरफेयर में बड़ा रोल था। सिक्स्थ है आर्टिसन और स्मिथ्स की एक्सपर्ट कम्युनिटी। पानीपत और इसके आसपास के क्राफ्ट्स पीपल वॉरफेयर मटेरियल्स जैसे वेपन, आर्म्स, इक्विपमेंट बनाने में एक्सपर्ट थे। वॉर के समय दोनों आर्मीज आसानी से सप्लाई की पूर्ति कर सकती थी। लॉजिस्टिक स्मूथ होने की वजह से बैटल यही होना कन्वीनियंट था। लास्ट में यही कहा जा सकता है कि पानीपत की तीनों बैटल्स ने इंडियन हिस्ट्री को 3 बार बदल दी। पहली बार 1526 में मुगल एम्पायर का जन्म, सेकेंड 1556 में मुगल रूल का पुनर्निर्माण और लास्ट 1761 में मराठा डोमिनेंस का अंत। पानीपत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंडियन वॉरफेयर हिस्ट्री का सबसे स्ट्रैटेजिक चैप्टर है।